हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? अभी जाहिर सी बात है, अभी तो आई थिंक मेंस भी हो गया SBI PO का, और IPS PO मेंस अपना रिज़ल्ट जल्द ही देने वाली है। एंड एग्ज़ाम में अगर कहे तो अभी आप हमारे पास 2 पेपर है, लाइक SBI जो होने वाली है, और IDBI का जो पेपर है, चाहे वो मतलब जैम यानी कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर हो या फिर एग्जीक्यूटिव हो, वो दोनों आपका इस मंथ के लास्ट डे में होने वाला है, लास्ट डेज में, डैट इज़ 30 और 31। ये तो सबको पता ही होगा। एंड अभी सबसे ज़्यादा जो वेट किया जा रहा है रिज़ल्ट का, वो है RBI असिस्टेंट का मेंस, और दूसरा है IBPS PO का मेंस। ये दोनों का रिज़ल्ट का वेट हो रहा है। सॉरी, RBI का जो है प्री के रिज़ल्ट का वेट हो रहा है, और इसके मेंस के रिज़ल्ट का वेट हो रहा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि SBI PO ने तो अभी तो जस्ट लिया है, तो अभी चांसेस उसके थोड़े कम हैं, बट ये दोनों बैक टू बैक रिज़ल्ट मतलब जल्दी ही आएंगे। और ऐसे एक्सपेक्टेड भी है कि RBI जो अपना मेंस लेने वाली है, वो इस मंथ के लास्ट में ले लेगी। ये कहीं ना कहीं से ये न्यूज़ भी आया है। खैर, ये तो एक मैं जैसे कि वीडियोस जब भी बनाती हूँ तो शुरू में मैं मतलब शॉर्टकट में बता देती हूँ किन चीज़ों का रिज़ल्ट आने वाला है, किसका एग्ज़ाम हो गया, किसकी प्रिपरेशन अभी चल रही है। तो बस ये एक शॉर्ट व्यू मैं दे देती हूँ। लेकिन ये वीडियो जिस चीज़ के लिए है वो है IDBI एग्जीक्यूटिव का रेजिग्नेशन प्रोसेस। क्योंकि लोग इसमें जाते हैं, जाहिर सी बात है। होप कि मैंने क्या कहते हैं विजुअल क्लियर, मतलब क्लियर होगा आपको वीडियोस, क्योंकि ये शायद थोड़ा सा भी एनीवे। तो IDBI एग्जीक्यूटिव का जाहिर सी बात है लोग एंट्री कर रहे हैं इसमें, बट ये बात हम मतलब नहीं, इस बात को हम झुठला सकते हैं कि इसमें से रिज़ाइन करने वालों लोग जो हैं वो भी अच्छे खासे हैं, है ना। लोग बहुत ऐसे पूछते हैं कि अभी अभी तो IDBI एग्जीक्यूटिव का जो मतलब वैकेंसी था, या जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो वैकेंसी था, अभी तो जस्ट कुछ दिन पहले आया था। इवन एग्जीक्यूटिव का तो जुलाई में पेपर हुआ था। तो फिर मतलब सीट्स 1300 कैसे आ गए? तो इसका एक ही रीज़न है कि जाहिर सी बात है उनके पास सीट्स अवेलेबल है, तभी तो सीट्स उन्होंने निकाला है। ऐसा तो नहीं कि वो आपका एग्ज़ाम आपका ले लेंगे, आपका रिज़ल्ट हो जाएगा और फिर कहेंगे नहीं नहीं आपका सिलेक्शन नहीं, मतलब आपको नहीं हम बुलाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका वजह ये है कि स्टूडेंट का एग्ज़ाम निकलता है, वो जाते भी हैं, बट निकल भी जा रहे हैं। मे बी उनके कुछ इश्यूज़ होंगे, शायद उनको प्रेशर ज़्यादा लग रहा हो, या फिर उनका डिस्टेंस ज़्यादा हो, मतलब घर से कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस हो। और सबको पता है इसकी सैलरी भी फ़िक्स है। ऐसा नहीं है कि आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो आपको 30 सैलरी दे देंगे और जिनका बगल है उनको 27 देंगे, ये भी नहीं है। आपका 50 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो या 500 किलोमीटर हो, आपकी सैलरी वही रहने वाली है। आपकी सैलरी चेंज नहीं होगी। मतलब ये नहीं कि वैरी करेगी आपके टायर 1 या टायर 2 जो भी सिटीज़ पे होती है, ऐसा भी नहीं है। तो इसके बहुत सारे रीज़न है रिज़ाइन करने का। बहुत ऐसे स्टूडेंट तो हैं वो एंट्री ही नहीं लिए यहाँ, मतलब वो गए नहीं, उनका रिज़ल्ट आया बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। मेरे मेरे खुद के सर्कल में आई थिंक 3 से 4 लोगों ने रिज़ाइन दे दिया है। 3 से 4। एक तो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड ने रिज़ाइन वहाँ दे दिया है। मैं मतलब जिनके बारे में मैंने शायद आपसे पहले भी बोला था कि उसने कहा था कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मतलब उनकी मेंटल पीस भी एकदम मतलब काम नहीं कर रही थी वहाँ। मेंटल पीस उनका बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि उनको मतलब प्रेशर बोले या जो भी वजह हुआ, लेकिन उनकी नींद वींद सब एकदम ख़राब हो गई। उनको मतलब वहाँ पे मतलब एक तो घर से दूर था, जो भी जहाँ भी जगह था, आई डोंट नो उनको जगह सूट नहीं किया, काम सूट नहीं किया, बट बहुत ही ज़्यादा मतलब उसने बताया था तो मेरे भी एकदम दिमाग में, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि वो लड़की बस ऐसे ही उन्होंने जॉब निकाल लिया, उसने भी बहुत स्ट्रगल किया था। कुछ कुछ मार्क्स से उनके रिज़ल्ट रह रहे थे, वैसे में वो उसने एंट्री किया था, बट जो भी हो, लेकिन बहुत प्रेशर उसने बताया था। कभी कभी तो मैं इमोशनल भी हो जाती थी कि बाबा रे इतना लेट हो जाता है। और जबकि एक अच्छी लड़की, एक स्ट्रांग लड़की है, ऐसा नहीं है कि मतलब होता है ना, बहुत लोग तो ऐसे सोचते हैं कि गुड्डी गुड्डी वाला फीलिंग लेके चले जाते हैं उसके बाद, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही लेबोरियस स्टूडेंट। खैर, तो मैं वीडियो में आती हूँ। इसका रेजिग्नेशन प्रोसेस मुझे बताना था आपको। रेजिग्नेशन प्रोसेस देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी एकदम, मतलब कोई इधर उधर की बात नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर एज यूजुअल। और मतलब एकदम
सिंपल में बताऊंगी, ये नहीं कि हाँ मतलब, क्योंकि मुझे पता है इसमें क्वेरीज क्या आती हैं, क्या क्या माइंड में स्टूडेंट का चलता है कि नहीं ये तो मैम ने बताया नहीं, ये तो उसने बताया नहीं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारा पॉइंट इसमें आपको बता दूँ कि आपको इसके लिए अब दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़े। तो मैं पॉइंट वाइज बताती हूँ। सबसे पहले अगर सपोज कीजिए आज मतलब एक सेकेंड, आज कितना डेट है, आज अगर सपोज कीजिए 10 दिसंबर है, आपको सडनली ये आपको लगा कि मुझे रिज़ाइन देना है, मुझे अब काम यहाँ नहीं करना है, ठीक है, मुझे रिजिग्नेशन चाहिए। फटाक से आप जाइए, मैं एकदम शॉर्ट में प्रोसेस आपको बता रही हूँ, ये नहीं कि हाँ भाई मतलब लंबा खींचूंगी इसको। सबसे पहले आपको ब्रांच मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, उसको ये बात बोलना पड़ेगा कि मुझे रेजिग्नेशन चाहिए। आप उसको ABC जो भी XYZ आपको जो रीज़न देना है आप उन्हें दे दीजिए। वो आपको क्या करेंगे, मैं आपको इस एक ब्रांच का एकदम लाइव ये बता रही हूँ, एकदम रियल बता रही हूँ ये चीज़। वो आपको HR से बोलेंगे बात करने, आप HR से कांटेक्ट कर लो कि मेरे पास ये रीज़न है, वो है, मुझे छोड़कर मुझे नहीं करना है यहाँ से काम। तो वो आपको 2 कंडीशन देगी, जो वहाँ की HR होगी ना, क्योंकि वही काम करती है। ऐसा नहीं है कि आपका BM आपका रेजिग्नेशन ले लेगा और काम बन जाएगा, नहीं, HR ही काम करती है। अगर आपको लीगली जाना है तो कितने बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, इतना ताम झाम करना नहीं है, मैं डायरेक्टली छोड़ देता हूँ ये बैंक। बट ऐसा नहीं है यार, मतलब आप डायरेक्टली छोड़ दो तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। मे भी ठीक है, कुछ लकी लोग हैं पैसे देने के चक्कर में गायब हो जाते हैं, तो हो सकता है लकी लोग हैं नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है, रूल इज़ रूल। अगर वो आप पे कुछ रूल लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आपको माननी चाहिए, इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो HR आपको बोलेगी, मतलब HR आपको बोलेगी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये, या तो आप 1 मंथ काम कर लो यहाँ, ठीक है, और मतलब आज से सपोज अगर 5 दिसंबर को तुमने बोला ये बात, तो 5 जनवरी तक या तो आप काम कर लो, ठीक है, नहीं तो आप काम कर लो जो कि नोटिस पीरियड में होगा, ठीक है, इसको नोटिस पीरियड बोलते हैं क्योंकि आपने बोल दिया है ना, तो ये 1 मंथ आपका नोटिस पीरियड कहलाता है। नहीं तो आप 1 मंथ की सैलरी हमें अभी दे दो और अभी के अभी छोड़ दो। आपने कहा कि नहीं नहीं मुझे 1 महीना भी काम नहीं करना है, तो ठीक है, आपकी जो 1 मंथ की सैलरी बनती है आप उन्हें दे दो। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको 27,500 मतलब 500 समथिंग मिलता है, या 28 या 26 जो भी मिलता है, तो आपको सैलरी ये नहीं देनी होगी। आपकी जो टोटल सैलरी बनती है ना, जो NPS वगैरह सब कुछ मतलब सारा कुछ ऐड ऑन करके, वो सैलरी आपको देनी होगी। और नहीं तो आप 1 मंथ का काम कर लो तो आपको सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं कि आप नोटिस पीरियड में काम करो तो वो आपको सैलरी नहीं देगी, नोटिस पीरियड में काम करने पे भी आपकी सैलरी बनेगी। और उसके बाद तब जाके वो आपको अपना रिलीविंग लेटर देंगे, जिसमें लिखा रहेगा कि उन्होंने इस दिस के वजह से छोड़ दिया है और आज से वो काम नहीं करेंगे। लेकिन वो लास्ट जिस दिन, मतलब अगर 5 जनवरी को आपका पूरा हो रहा है तो 5 जनवरी को ही आपको रिलीविंग मिलेगा। ये चीज़ है, ठीक है, इतना होप क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, दिमाग में आएगा कि सपोज अगर मैंने 5 दिसंबर तक से शुरू कर लिया अपना शॉर्ट नोटिस पीरियड, और 5 दिसंबर के बाद मैंने 10 दिन काम कर लिया, उसके बाद मुझे सडनली 15 दिसंबर को ये चीज़ पता चला कि अब मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकती, आई एम रियली सॉरी, अब मेरे लिए इट्स हाई टाइम कि मुझे यहाँ छोड़ना है। तो 15 दिसंबर यहाँ पे भी उनका एक रूल बनता है, वो ये कि ठीक है आपने 10 दिन काम किया, इट्स ओके, चलिए मानते हैं आपने 10 दिन, लेकिन बाकी का जो 5 जनवरी तक आपका काम था ये तो आप बीच में छोड़ के जा रहे हैं, इज़न्ट इट, आप तो बीच में छोड़ के जा रहे हो। तो रेस्ट जो 20 दिन का काम है ये कहाँ गया? तो यहाँ पे वो आपको ये बोलेंगे कि आप इस 20 दिन की सैलरी उन्हें देकर जाइए, ठीक है, आपको ये 20 दिन की सैलरी आपको देनी होगी। तो यहाँ पे लोग पूछते हैं क्या, तो फिर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मैंने 20 दिन काम नहीं किया तो मुझे देनी पड़ी, नहीं, ये आपसे डबल काम करवा रहे हैं। एक तो आप 20 दिन आप 20 दिन सपोज काम नहीं किए, तो ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी, मतलब चलो ठीक है 20 दिन आपने काम नहीं किया आपको सैलरी नहीं मिली, नहीं, 20 दिन आपने काम नहीं किया तब भी आपको उसकी सैलरी देनी पड़ रही है। मतलब सोचिए, बैंक को तो डबल फायदा है, फायदा हुआ ना कि आपकी मतलब आपको अपने घर से 20 दिन की सैलरी देनी पड़ रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 10 और ये जो बचा हुआ ये 10 दिन का है, ये आपको अगले मंथ में एज यूजुअल जैसे सैलरी अकाउंट में सैलरी आती है वो आपको दे देंगे। मतलब उनका सिंपल से फंडा है, आपको जितना दिन काम करना है करो, रेस्ट ऑफ द जो काम है बचा हुआ वो आपकी सैलरी से वो डिडक्ट कर लेंगे। अगर लीगली आपको निकलना है तो यही प्रोसेस है, बस इससे आगे कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है फलाना ढिकाना, कुछ भी नहीं।
बहुत यहाँ पे स्टूडेंट बोले ना, ऐसा बोलेंगे आपको कि चलो भाग जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, इतना क्या नौटंकी करना। ऐसा नहीं है यार, मतलब कुछ प्रोसेस होता है बैंक का। अगर आप जॉब करना चाहते हो इन फ्यूचर, तो ये सब इस चक्कर में आप मतलब ऐसे ही इलीगली मत निकल जाओ। मतलब क्योंकि बहुत सारे उन लोग के पास होते हैं, एम्प्लॉय आईडी होता है, एनपीएस होता है, अकाउंट, बहुत सारी चीज़ें होती है जो इन फ्यूचर आपको अपने पास्ट जहाँ आपने काम किया उससे रिलेटेड होती है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो लोग भी रेजिग्नेशन देना चाहते हैं वो प्लीज़ ऐसा ना करें कि अचानक से गायब हो जाए, स्पेशली वो जिन्होंने ऑलरेडी 20 दिन 22 दिन काम कर लिया है। अब जिन्होंने 1-2 दिन काम किया तो ज़ाहिर सी बात है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस टाइम आपकी एम्प्लॉयर आईडी क्रिएट होती नहीं। हालांकि एक बार आप बोल दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बोलेंगे कि 1 महीना रुक जाओ। लेकिन जिनका भी 20-22 दिन हो गया है, जिनको आईडी मिल गई है, वो रूल यही बोलता है कि जो वो बोल रहे हैं आप करके ही जाइए। दैट इज़ मच बेटर दैन कि आप सडनली भाग जाइए, है ना। आई होप क्लियर होगा रेजिग्नेशन प्रोसेस जो भी है। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन होगी तो आप डालिएगा कमेंट में। मे बी शायद मुझे वो ध्यान ना रहा हो पॉइंट, तो मैं आपको उस कमेंट में ही बता दूंगी, है ना। तो प्लीज़ ऐसे मतलब अगर आपको इस वीडियो से या फिर आपको मेरी अपने इस चैनल से आपके अगर कोई हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।